हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा फॉर डेवलपर सीरीज में हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म की। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट इज कस्टम एक्सेप्शंस, जिसको और क्लियर अगर हम बोलें तो यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन। हमने देखा था एक्सेप्शन की दो मेन कैटेगरी है। एक तो बिल्ट इन एक्सेप्शंस हैं जो जावा ने ऑलरेडी हमको प्रोवाइड किए हुए हैं चेक्ड और अनचेक्ड के फॉर्म में। और एक सेकेंड अप्रोच होगी कि हम हमारे खुद की एक्सेप्शन क्लास डिज़ाइन कर सकते हैं, हमारे खुद की एक्सेप्शन सिचुएशन प्लान कर सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि हम कैसे खुद का एक्सेप्शन बना पाएंगे। तो कोई बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है, बड़ी आसानी से आज हम कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे और दूसरा उसको प्रैक्टिकली भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसके सारे पॉसिबल कंस्ट्रक्टर्स के साथ में। मतलब आज आपको ये कॉन्फिडेंस होगा कि जावा ने भी जितने एक्सेप्शन बना के दिए हैं वो सिचुएशनली किन परिस्थितियों बने, उनके लिए कोड क्या लिखा हुआ है, ये सारी क्लैरिटी मुझे उम्मीद है कि आज इस सेशन के बाद आपको कॉन्फिडेंस देगी, क्लैरिटी प्रोवाइड करेगी। तो देखते हैं दोस्तों, यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन का थॉट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ पर समझ लें। सबसे पहले ये जो थॉट है, कब हम बात करते हैं कि मुझे खुद के एक्सेप्शन क्लास बनाना है, खुद के एक्सेप्शन को डिज़ाइन करना है, तो ये बेसिकली जब हमें अपने बिजनेस लॉजिक को मेंटेन करने के लिए कुछ एक्सेप्शन डिज़ाइन करना हो। आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हो और वहाँ पर जो स्टैंडर्ड एक्सेप्शन है वो सूटेबल नहीं है, खासकर रन टाइम एक्सेप्शन में भी लिमिटेशन है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे बिजनेस लॉजिक के बेस पर अकाउंट बैलेंस से रिलेटेड हो, वोटिंग एज क्राइटेरिया को लेके कोई कॉन्सेप्ट हो, ऐसे कई तरह की सिचुएशन होगी डे टू डे लाइफ में, अलग अलग बिजनेस मॉडल में, जिनके लिए हम अपने खुद के एक्सेप्शन डिज़ाइन कर सकते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात होगी कि कब मुझे नीड होती है, जब मुझे खुद के बिजनेस लॉजिक बनाना और बेस्ड ऑन दोज बिजनेस लॉजिक वी वांट टू क्रिएट सम यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन। क्लियर। अब बनेगा कैसे? तो एक नई क्लास बनाएंगे जो स्टैंडर्ड एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करेगी। बड़ा आसान सिंटेक्स है, हमें खुद की क्लास बनानी है जो स्टैंडर्ड एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करे। हम नहीं बोलते हैं पेरेंट क्लास की जो कैपेबिलिटी है वो डिराइव्ड में ऑटोमेटिक इनहेरिट होती है, डिराइव होती है। जो बेस के एट्रीब्यूट है वो डिराइव्ड मिलते हैं हमको। तो स्टैंडर्ड जो एक्सेप्शन क्लास है, इसको अगर हम अपने किसी प्रोग्राम में, अपनी किसी क्लास में इनहेरिट करेंगे तो आपकी हमारी क्लास भी एक्सेप्शन क्लास में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये पहला सिंपल तरीका, सिंपलेस्ट वे। अब ये जो नई क्लास है दैट कैन ऑल्सो एक्सटेंड एनी सब क्लास ऑफ द एक्सेप्शन लाइक दिस रन टाइम एक्सेप्शन। अगर मैं चाहूँ तो एक्सेप्शन की बजाय मैं रन टाइम एक्सेप्शन को डिराइव कर लूँ, और रन टाइम एक्सेप्शन ऑलरेडी एक्सेप्शन के थ्रू इनहेरिटेड है, तो उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट कि मुझे अंडर रन टाइम एक्सेप्शन कुछ बनाना है तो आप उसके हिसाब से डिज़ाइन कर लो कॉन्सेप्ट को। तो आइदर वी एक्सटेंड एक्सेप्शन और एनी ऑफ इट्स डिराइव्ड क्लास, दैट विल ऑल्सो सपोर्ट यू टू क्रिएट कस्टम और यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन। तीसरी अब इम्पॉर्टेंट बात, पास द एक्सेप्शन मैसेज टू द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। ये बेसिक नीड है। और भी काम कर सकते हैं हम लोग, कॉज भी दे सकते हैं कि किस रीज़न से एक्सेप्शन आ रहा है। तो एक सिंपल सा कंस्ट्रक्टर होता है यहाँ पर, जब आप कोई एरर मैसेज थ्रो करते हैं या भेजते हैं तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के साथ सेम मैसेज सुपर के थ्रू बेस टू बेस थ्रोएबल तक जाता है। मैंने बताया हुआ है पहले कि मैसेज ट्रेवल कैसे करता है पूरा, तो सुपर हम लोग यूज़ कर पाएंगे यहाँ पर भी। दूसरा, टू स्ट्रिंग मेथड को हम लोग ओवरराइड कर पाएंगे। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे हिसाब से टू स्ट्रिंग का मैसेज जनरेट हो, फाइनली जो ई प्रिंट करते थे हम लोग मैसेज में, अभी तक ई में क्लास का नाम और एक मैसेज आता है सिंपल, हम कुछ और भी एड ऑन कर सकते हैं साथ में यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे छोटे से, कोई बड़ा काम नहीं है। बिजनेस लॉजिक बना रहे हो आप, आपकी नीड के अकॉर्डिंग एक्सेप्शन प्लान कर सकते हो, स्टैंडर्ड एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करो
या उसकी किसी डिराइव्ड क्लास को लाइक रन टाइम एक्सेप्शन, इसको कहीं इनहेरिट कर लो आप। सुपर के थ्रू आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैसेज भेज दो और टू स्ट्रिंग ओवरराइट कर दो। ये सबसे आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बनाने का। उसका एक टेम्पलेट देख लेते हैं सिंटेक्स अपन। अगर मैंने बोला पब्लिक क्लास, या खुद के एक्सेप्शन क्लास का नाम दे देंगे अपन एक्सटेंड्स एक्सेप्शन या रन टाइम एक्सेप्शन, जो देना आपको। क्लियर। पब्लिक यूडी एक्सेप्शन स्ट्रिंग मैसेज, और सुपर से हमने उस मैसेज को कहाँ भेज दिया, पेरेंट एक्सेप्शन उससे थ्रोएबल, इस तरीके से मूव करेगा वो। यहाँ पर हम टू स्ट्रिंग को ओवरराइट कर दें यहाँ पर, और जो भी यूजर डिफाइंड का मैसेज है वो गेट मैसेज के साथ हम क्लब कर दें। अरे मैं चाह रहा हूँ इसे मैसेज जाना हो, क्लास का नाम देना हो, कारण देना हो, कॉज, सब काम हम लोग यहाँ पे टू स्ट्रिंग के साथ में क्लब कर सकते हैं। टू स्ट्रिंग में अगर मैं कोई मैसेज यूज़ करूँगा या कोई फंक्शन इसके थ्रू कॉल करूँगा तो मुझे इस मैसेज वेरिएबल को थोड़ा क्लास लेवल पे सेट करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत सिंपल सिंटेक्स है। हम इससे थोड़ी ज़्यादा बात भी करेंगे प्रैक्टिकली जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको इतनी क्लैरिटी हो जाए कि मुझे खुद का एक्सेप्शन बनाना है तो एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करूँ, सारे पॉसिबल कंस्ट्रक्टर लिख दो, मिनिमम स्ट्रिंग तो भेजते ही अपन, और भी हो सकते हैं डिफ़ॉल्ट हो, पैरामीटराइज के डिफरेंट ऑप्शंस हों, और टू स्ट्रिंग को ओवरराइट कर दें अपन यहाँ पर। इतना काम अगर हमने कर दिया तो ये मान लो कि हम यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन बना सकते हैं। अब बात आती है कि जो पब्लिक कीवर्ड हमने यूज़ किया है सारे केस में, दिख रहा है आपको ये, तो ये हमने पैकेज बॉडी में अगर इसको बना के रखेंगे तो जावा ने जिस तरीके से पैकेज क्रिएट करें वैसे ही पैकेज हम लोग खुद का क्रिएट कर लेंगे। मतलब अगर आपको ये कॉन्फिडेंस देखना हो कि जावा ने एग्जैक्टली क्या किया हुआ है तो फिर हम उसी पैटर्न पे अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच में काम करेंगे, क्योंकि हमने पैकेज पढ़े हैं। तो देखो मैंने अभी एक एज एक्सेप्शन नाम से पैकेज, हाँ, एक एक्सेप्शन बनाने की सोची है। जो यूडी एक्सेप्शन है उसको मैं क्या नाम देना चाहता हूँ, एज एक्सेप्शन। क्लियर। और इसको क्या देखेंगे हम कि मैंने एक्सेप्शन नाम का पैकेज बना दिया पहले, और पैकेज में एज एक्सेप्शन डॉट जावा बनाई, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक सोर्स फाइल में एक पब्लिक क्लास स्टोर होगी। क्लियर। और पैकेज से बाहर निकल के मैं यूडी एक्सेप्शन क्लास बनाऊंगा मेन मेथड, जहां पर हम किसी एक्सेप्शन को यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग पर्पस के लिए। क्लियर है केस, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एज एक्सेप्शन मेरा एक्सेप्शन पैकेज में होगा, जैसे जावा अदर पैकेज को बनाती है आईओ एक्सेप्शन में, एसक्यूएल एक्सेप्शन में। सिंपली डायरेक्टरी बना के रखना है आपको बस, और डायरेक्टरी को इंपोर्ट करना है, जैसा हमने बाकी पैकेज के केस में समझा हुआ है। यही थॉट मैं यहाँ भी चाह रहा हूँ। क्लियर। तो हमने एज एक्सेप्शन क्लास बना ली यहाँ पर। सिर्फ कैसे बनेगी क्लास, एक्सेप्शन कैसे बनेगा ये, तो हम बोल देंगे एक्सटेंड्स। देखो इतना करते ही मेरा एक्सेप्शन रेडी हो गया। अगर मैं कोई कंस्ट्रक्टर कोई मेथड डिफाइन नहीं करूं तो भी आप नोटिस करोगे कि जावा ने एक्सेप्शन को लेकर सिर्फ इनहेरिटेंस से, जैसे मैंने एक्सेप्शन को इनहेरिट किया, इतना करते आपका एक्सेप्शन रेडी हो गया अभी। क्लियर। एक लेवल के लिए बात कर रहा हूँ मैं। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं अपन कि अगर एज एक्सेप्शन आ गया है तो मुझे करना क्या है, क्या काम चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो हम लोग एक तो क्या करें, इंपोर्ट कर लें पहले। तो क्या करोगे, इंपोर्ट एक्सेप्शन डॉट स्टार के बजाय मैंने बोल दिया डॉट एज एक्सेप्शन। क्लियर है पॉइंट। हमने सबसे पहले क्या किया, इंपोर्ट एक्सेप्शन डॉट एज एक्सेप्शन। अरे कल से मैं आईओ पैकेज, एसक्यूएल पैकेज कुछ भी यूज़ करूँगा तो हायरार्की अडॉप्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पर मेन में क्या चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर, अरे मेन में हमारी अप्रोच क्या है कि हम एज एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें, या फिर हम थोड़ा सा ट्राई केज के फॉर्म में लिख देते हैं इसको। हम देखते हैं ना कि एक्सेप्शन जब भी डिफाइन होगा, हमने देखो खुद का मैकेनिज्म डिजाइन कर लिया।
हम यूज़र से एज लें कमांड लाइन से, तो अलग अलग सिचुएशन को चलाना है ना, तो सबसे बेस्ट अप्रोच है कि हम कमांड लाइन में आ जाए। क्या कर देंगे, अब एक इंट एज नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और इंटीजर डॉट पार्स इंट args 0। क्लियर केस। अरे क्या किया हमने यहाँ पर, इंट एक एज हमने कीबोर्ड से ले ली। पहले मैं ये कोड लिख लूँ, फिर हम सारा काम एक्सेप्शन क्लास में ही करेंगे और उसको यूज़ करके देखेंगे बार बार क्यों, कितने प्लांट वे में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यूज़र से हमने एज ली, हम चेक लगा लें, क्या चेक कर लें कि एज अगर लेस देन 18 हो, 18 से कम हो, सॉरी, तो मैं क्या मैसेज कर दूं यहाँ पे, थ्रो न्यू एज एक्सेप्शन। क्या कर दिया मैंने, एज अगर 18 से बिलो हो तो हम एक मैसेज थ्रो कर दें। क्लियर, समझ में आ रहा है केस। और अगर एज 18 के बराबर हो या बड़ी हो तो हम लोग मैसेज कर देंगे यहाँ पर यू कैन वोट। क्लियर, बहुत सिंपल थॉट है। मुझे एज यूज़र से लेनी है, एज अगर 18 के इक्वल हो या ग्रेटर हो तो वो वोट करे, और नहीं हो तो वो एक एक्सेप्शन थ्रो कर दे, एक एरर मैसेज फ्लोट कर दे। क्लियर। और कैच में क्या चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पर कैच में क्या हो जाए, यहाँ पर हम एक्सेप्शन को रिसीव कर लेंगे, हम मैसेज कर देंगे एज इज लेस देन 18 और प्लस करके मैं यहाँ पर मैसेज कर देता हूँ ई, ताकि स्टैंडर्ड एटलीस्ट एक्सेप्शन क्लास तो आ जाए अभी, क्योंकि क्लास तो बना चुका हूँ ना मैं यहाँ पे। देखो आप, इसने एक्सेप्शन को इनहेरिट कर लिया है, तो हमारा काम तो हो गया है। क्लियर। अब इसको हम बना के थोड़ा चला लेते हैं एक बार, यूज़र से वैल्यू लेके किस तरीके से काम कर रहा है ये। और एक हम देते हैं नॉर्मल टर्मिनेशन मेन में, नॉर्मल, ये हैंडल अगर हो जाएगी चीज़ें तो नॉर्मल टर्मिनेशन। क्लियर पॉइंट। कोड एक बार फिर से देख लो, कोई बड़ा काम नहीं किया मैंने, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। यूज़र से एज ले रहा हूँ मैं, ये मेरे बिजनेस लॉजिक, मेरे कॉन्सेप्ट, मेरे प्रोजेक्ट के हिसाब से एज अगर बिलो 18 हो तो एक्सेप्शन थ्रो हो जाए। क्लियर, जो हमने उस पैकेज में रखा हुआ क्लास बनी हुई है। क्लियर, पब्लिक के थॉट से। और अगर उसके ऊपर हो, 18 बराबर हो या ऊपर हो तो वोट कर पाए, अदरवाइज मैसेज आ जाए ये वाला। तो अब सबसे पहले इसको रन कर लेते हैं एक बार हम। यहाँ पर कमांड क्या होता है हमारा कंपाइल करने के लिए, जावा सी यूडी एक्सेप्शन डॉट जावा। कोड कंपाइल कर लिया हमने, रन करके टेस्ट कर लेते हैं। अब जावा यूडी एक्सेप्शन, और एक बार हमने एज दे दी 24। देखो जैसे मैंने 24 दिया, कमांड लाइन से वैल्यू आ गई 24 लेस देन 18 फॉल्स। इसने बोल दिया यू कैन वोट, और सीधे नॉर्मल टर्मिनेशन हो गया। अभी एक्सेप्शन का भी कोई रोल नहीं आया यहाँ पर। इसी प्रोग्राम को मैं एक बार फिर कंपाइल करता हूँ, क्योंकि हमने तो जनरलाइज अप्रोच से बनाया है। कंपाइल करा, हालांकि नीड नहीं थी कंपाइलेशन की, यहाँ पर हमने एज बोल दी 15। क्लियर, या 16। क्या आ गया, मैसेज पढ़ो, एज इज लेस देन 18 एक्सेप्शन डॉट एज एक्सेप्शन। कोई कोड अभी हमने एज एक्सेप्शन में लिखा नहीं है, सिर्फ इनहेरिट किया है। लेकिन इनहेरिट करते ही ये पूरा स्ट्रक्चर पेरेंट टू पेरेंट थ्रोएबल तक जाके सेट हो गया पूरा। और यहाँ आपको पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया, देखो आप। क्लियर, जो हमने मैसेज दिया ना एज इज लेस देन 18, और ई में क्या आ गया, एक्सेप्शन डॉट एज एक्सेप्शन। कोई मैसेज वगैरह नहीं आया, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी कोई मैसेज नहीं भेजा है। अभी हमने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं, कुछ सेट ही नहीं किया यहाँ पर।
ये सब कुछ भी हम कर पाएंगे। अब इसी में हम काम करेंगे। देखो आपको बेसिक यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब मैं जो भी चेंजेस करूँगा मैं सब एक्सेप्शन में करूँगा, और आपको और थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी बनेगी कि यूज़र डिफाइंड का थॉट क्या है। अच्छा, जावा एक्सेप्शन कैसे बनाती है, बिल्कुल एक आइडिया हो गया। सिंपल, हमारी किसी भी क्लास में एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट कर लो या उसके डिराइव्ड क्लास को इनहेरिट कर लो, काम हो जाएगा हमारा। क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पर, एक हमने बना दिया पब्लिक एज एक्सेप्शन, और हमने एक मैसेज वेरिएबल ले लिया यहाँ पर, और मैसेज में क्या करोगे आप, सुपर मैसेज को पास कर दिया हमने। ये हमने पहला कंस्ट्रक्टर बना लिया। देखो आप, अब हम पब्लिक का थॉट क्यों रख रहे हैं समझ में आ रहा है। अच्छा, एक डिफ़ॉल्ट बना दो, क्योंकि हमने एक प्रैक्टिस डेवलप करना पड़ेगी अब, कि अगर हमने एक बार एक्सेप्शन बना दिया तो फिर डिफ़ॉल्ट तो होना ही चाहिए हमारे पास। एटलीस्ट एक डिफ़ॉल्ट बनाने की आदत डालना है हमको। अब देखो ये मैसेज सेट होगा, सुपर के थ्रू कहाँ जाएगा, बेस में। अब मेरे पास ये पावर आ गया कि मैं अपनी किसी एक्सेप्शन क्लास में खुद का मैसेज भी पास कर सकता हूँ। देखो अब एज एक्सेप्शन को जहाँ यूज़ कर रहे थे अपन, यहाँ देखो क्या हो गया, थ्रो न्यू, और ये जो एज इज लेस देन वाला मैसेज है, ये मैसेज में यहाँ से उठा के कट किया, यहाँ भेज दिया। अब ये कंस्ट्रक्टर में पहुँच गया मैसेज में। अरे यहाँ से जाएगा कहाँ पर, इंपोर्ट है ये, तो ये पेरेंट क्लास में जाएगा। क्लियर, एज एक्सेप्शन का सीधा ऑब्जेक्ट बना, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर ने डेटा भेजा, और वो पेरेंट टू पेरेंट मतलब एक्सेप्शन और थ्रोएबल, इस कॉन्सेप्ट से जाएगा। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, हैंडलिंग में हमने रूटीन वाली बात बोल दी जो अभी तक लिखते आ रहे थे अपन, कि एक्सेप्शन कॉट और प्लस ई में अभी आ जाएगा क्लास का नाम, और ये मैसेज जो मैंने यहाँ भेजा है, एज इज लेस देन 18। क्लियर, सो यू कैन नॉट वोट। ये मैंने पूरा एक मैसेज बना के दे दिया, देखो आप। क्लियर, अब इसी प्रोग्राम को मैं फिर से कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ, आपको क्या दिखेगा। अब ये मैसेज आपको यूज़र डिफाइंड जो क्लास है हमारी एज एक्सेप्शन, उसके कंस्ट्रक्टर में जाएगा, और ये जो कंस्ट्रक्टर मैंने भी आपके सामने बताया था, देखो आप, एज एक्सेप्शन में एक तो डिफ़ॉल्ट है और एक पैरामीटराइज है। डिफ़ॉल्ट की आदत डालना है, मैंने उप्स के पैराडाइम में स्टार्टिंग बताया था कि अगर हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो सारे पॉसिबल कंस्ट्रक्टर आपको डिज़ाइन करना है। रन कर लेते हैं कोड को अपन। अब सेव कर लिया हमने, कंपाइल करा हमने कोड को, क्या हो गया यहाँ पर देखो आप, कंस्ट्रक्टर कैन बी अप्लाइड टू गिवन टाइप थ्रो न्यू, एक स्ट्रिंग भेजी हमने, रिक्वायर्ड नो आर्ग्यूमेंट्स, और फाउंड स्ट्रिंग, एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स आर डिफरेंट। क्लियर, तो ये जो मैसेज है हमने न्यू एज एक्सेप्शन क्लास में भेजा है, ये पेरेंट टू पेरेंट जाना चाहिए हमारे पास। ये मैसेज तो आ गया यहाँ पर, ये रिसीव हो रहा है और सुपर से जा रहा है, तो प्रॉपर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेव शायद नहीं करा होगा मैंने उसको वहाँ पर, सेव करके नहीं आया था चेंजेस को मैं। अब हम इसको रन कर लेते हैं, देखो आप, चेंजेस समझ में आ रहे हैं। अब मेरा मैसेज आ गया एक्सेप्शन कॉट, एक्सेप्शन कॉट के बाद एक्सेप्शन डॉट एज एक्सेप्शन, तो क्लास नेम आ गया, और अब ये मैसेज आ गया एज इज लेस देन 18 सो यू कांट वोट। ये पावर है अब सुपर के थ्रू जो डेटा हमारा पेरेंट टू पेरेंट गया है, ये उसके कारण ऐसा हो रहा है। क्लियर, आपको दिख रहा है प्रॉपर रिजल्ट, हैंडल हो गया एक्सेप्शन और नॉर्मल टर्मिनेशन हो गया। तो ये चेंजेस मैं अब थोड़ा थोड़ा आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पर, क्या क्या मैं एड ऑन कर सकता हूँ चीज़ों को इसके साथ में। एक इसमें कॉज भी दे सकते हैं अपन चाहें तो,
हालांकि नीड नहीं है इतनी हमको, और कॉज के लिए हमें देना पड़ता है थ्रोएबल। एक इसका कॉम्बिनेशन भी आएगा आगे, जब पढ़ ही रहे हैं अपन तो सब कुछ कवर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें अपने को। हमने क्या ले लिया, थ्रोएबल में कॉज पॉज कर दिया यहाँ पर, और सुपर में कॉज मतलब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट है ये। क्लियर, इसको सेव कर लिया। अब इधर यहाँ पर हमने यहाँ आ गए। अब मैं मैसेज के बजाय कॉज भेज देता हूँ। कॉज हमने बोल दिया न्यू रन टाइम एक्सेप्शन। एक ऑब्जेक्ट मुझे भेजना है कारण के रूप में, तो यहाँ मैंने कारण के लिए न्यू रन टाइम भेज दिया, और वहाँ टॉप लेवल पे थ्रोएबल क्यों लिया हुआ है, ताकि मैं सारी क्लासेस को एज ए कॉज, कारण अगर कोई रीज़न जनरेट हो रहा हो वो मैं ऑब्जेक्ट यहाँ से पास कर पाऊँगा, दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू पेरेंट। इसलिए हमने वहाँ पे किस में रिसीव करा है, थ्रोएबल के अंदर। और यहाँ पर मेथड में जो ई लिखा ना हमने यहाँ पर, तो मैंने आपको 2-3 तरह की मेथड बताई थी, चूंकि अब ये टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं अपन। और हमने गेट मैसेज, प्रिंट स्टैक ट्रेस, ट्रू स्ट्रिंग, 3 इंपॉर्टेंट मेथड देखी थी। अदरवाइज हम चाहें तो गेट क्लास, दिख रहा है ये, मुझे क्लास का नाम रिटर्न करना हो, गेट कॉज, ये कॉल कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। इनको भी देख सकते हैं अपन अपने पर्पस के लिए। ये मेरा पहले प्लान नहीं था ये डिस्कस करने का यहाँ पर, तो मैंने काम की 2-3 मेथड आपसे डिस्कस की थी। चूँकि अब हम पढ़ रहे हैं यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन, तो थोड़ा सा कॉज को लेके भी क्लैरिटी हो। कुछ लोग चाहें तो ये कॉज वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको इन डेप्थ उसमें नहीं जाना हो ज़्यादा डिटेल में। देखिए अब मैं रन करता हूँ इसको, देखो आप, ये आ गया कॉज जावा डॉट लेंग डॉट रन टाइम एक्सेप्शन। अब वो जो टू स्ट्रिंग वाला जो पूरा ऑब्जेक्ट है, जो क्लास का नाम मैसेज क्लब करके लाता था, वो नहीं है यहाँ पर। क्या हो गया अब जो मैंने कॉज, एक जो रन टाइम पे जो ऑब्जेक्ट भेजा है, ये ऑब्जेक्ट मेरा पेरेंट टू पेरेंट चले गया, थ्रोएबल में सेट हो गया। थ्रोएबल खोल के देखोगे ना आप, जो मैंने तरीका बताया था, क्लास का नाम सिलेक्ट करो, एक्सेप्शन का F12, इसे पेरेंट टू पेरेंट जाओ, देखो एक एक कंस्ट्रक्टर को ओपन करके, तो आपको एक कंस्ट्रक्टर यही मिलेगा एक्सेप्शन के अंदर, थ्रोएबल के अंदर। क्लियर, तो ये कॉज आ गया हमारे पास। एक इसका कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं अपन। कॉम्बिनेशन मतलब मैसेज कॉमा कॉज, मैंने इसको कॉपी किया, ये चौथा एक्सेप्शन है, सॉरी कंस्ट्रक्टर है, कॉमा थ्रोएबल और कॉज, और मैसेज के साथ कॉमा करके मैंने क्या भेज दिया है, कॉज भेज दिया। अब कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं, आप देखोगे ना सारे एक्सेप्शन इसी पैटर्न पे बने हुए हैं सब कुछ। अब देखो ये चेंज आ गया कि मैंने मैसेज भेजा, एक तो डिफ़ॉल्ट, फिर एक बार मैसेज, एक बार कॉज। अब मैसेज कॉज साथ में दे दिया हमने, भेज दिया पेरेंट टू पेरेंट। इसको सेव कर लेते हैं हम, जब यहाँ यूज़ करने जाएंगे तो क्या होगा, ये मैसेज अभी हमने जो पहले था वो ले लिया वापस, कॉमा न्यू रन टाइम एक्सेप्शन। देखना क्या किया मैंने, थोड़ा सा लेंथ बढ़ गई लाइन की। एक तो मैसेज कर दिया मैंने यू कांट वोट, और न्यू रन टाइम एक्सेप्शन ये भी आ गया साथ में। क्लियर, दोनों को जाके सेट कर सकते हो आप पूरा। हालांकि जो डिफ़ॉल्ट ई जो है ये प्रिंट नहीं करेगा इसको, दोनों को मैसेज में अलग अलग चला के देख लेंगे, बस 2 बार में चेक करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। फिर एक बार कंपाइल कर रहा हूँ कोड को, मैं रन कर रहा हूँ। देखो आप, अभी एज एक्सेप्शन का मैसेज क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ई को प्रिंट किया है। क्लियर, इसी सेम प्रोग्राम में बिना रिकम्पाइल करे अभी तो ई में मैसेज भी आ गया पूरा जो सेट होके गया था, और इसी में ई डॉट गेट कॉज लिख दोगे आप, तो ये वाला कॉज भी आ जाएगा जो रन टाइम एक्सेप्शन के साथ में हमको मिला है। ये इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टर है, और ये दोनों को लेना चाहते हो ना आप,
तो आप इसमें टू स्ट्रिंग ओवरराइट कर दो। तो हम एक इंपॉर्टेंट मेथड और बना लेते हैं यहाँ पे, जो हमने डिस्कस भी की थी, पब्लिक स्ट्रिंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये, क्लियर। पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, क्लियर। क्या होगा इस केस में, हमको स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। यहाँ पर क्या क्या वैल्यू आएगी इसमें नोट करो। अरे एक तो मुझे मैसेज देना है, तो हमने एक तो मैसेज दे दिया इसमें, यहाँ पर मैंने मैसेज क्लब कर दिया इसके साथ में, प्लस अच्छा मैसेज यहाँ तक पहुँचेगा कैसे, ये भी क्वेश्चन है। तो मैं थोड़ा सा एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का, माय मैसेज। उस सुपर के तुरंत बाद में क्या कर दूं यहाँ पर, माय मैसेज असाइंस मैसेज। ये दोनों में करना पड़ेगा अपने माय। अरे ये प्रोग्रामिंग का पैटर्न हम जानते हैं, क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल जब तक मैं सेट नहीं करूंगा, जब तक टू स्ट्रिंग में मिलेगा नहीं मुझे यहाँ पर। तो जो मैसेज जा रहा है वो मैसेज मुझे यहाँ क्लब भी करना है बाद में, और या फिर आपकी इच्छा हो तो गेट मैसेज से उठा लाओ, अगर इतनी मेहनत नहीं करनी हो यहाँ पर तो मैं यहीं की यहीं कर सकता हूँ इस काम को। मैंने माय मैसेज क्लब कर दिया, प्लस स्पेस दे दूँ थोड़ी सी यहाँ पर मैं, कॉज कॉलन फिर स्पेस, प्लस क्या जगह गेट कॉज। ये मैंने टू स्ट्रिंग में क्लब कर दिया सब कुछ, और इस रिटर्न कर दिया str। देखो मैंने अभी ये दो चीज़ करी है। मैं अगर यहाँ क्लास का नाम भी चाहता हूँ ना, तो क्लास का नाम भी क्लब हो जाएगा, क्लास का नेम मैसेज कॉज सब एक साथ प्रिंट होगा, ई प्रिंट होते ही वहाँ पर। यही मैंने प्रिंट करा मैसेज और कॉज, जिसको मैंने अभी आपको याद होगा यहाँ पर भेजा था ना दोनों को साथ में। देखो ये दिख रहा है दोनों, ये कॉज और ये दोनों भेजे थे हमने। अब हम इसको सेव करके एक बार रन कर लेते हैं। इसको सेव करा अपन ने, कंपाइल करा कोड को। अब देखो आप, हो गया काम, टू स्ट्रिंग ओवरराइड हो गई। टू स्ट्रिंग ओवरराइड कैसे हो गई, एक्सेप्शन कॉट, क्लियर। ये यहाँ देखो, इसको सिर्फ ई लिखा है मैंने प्रिंट में, हैंडल करने में क्या हुआ, ई में तो मैसेज आ गया जो मैंने लिखा था अभी क्लब करके, एज इज लेस देन, और कॉज आ गया जावा डॉट लिंक डॉट रन टाइम एक्सेप्शन। अगर मैं चाह रहा हूँ क्लास का नाम भी मर्ज हो जाए, तो मैं इसमें और मॉडिफिकेशन कर देता हूँ थोड़ा सा कोड में जाके। देखो आप प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं अपन। एक्सेप्शन क्लास कॉलन कोट्स प्लस गेट क्लास प्लस, इसको भी कॉन्केट कर दो, क्लियर है केस। और अब मैंने गेट क्लास मेथड भी ले ली, गेट मैसेज भी ले ली, क्लियर। ये हालांकि मैं यहाँ गेट मैसेज कॉल कर सकता हूँ अभी, पर मैंने ये पैरामीटर सेट करके क्या देखा कि मैं यहीं कहीं उठा लूँगा, वहाँ तक मैसेज सेट करने की नीड नहीं है हमको। ये फ़ायदा है इसका ओवरराइडिंग का। अब देखो आप, मैं इसको एक बार रन कर लेते हैं। अब तीनों चीज़ दिखेगी आपको, कंपाइल हो गए, ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए लेक्चर हमारा। अब देखो आप, एक्सेप्शन कॉट, सबसे पहले एक्सेप्शन क्लास आ गई, क्लियर। एक्सेप्शन डॉट एज एक्सेप्शन, क्लियर पॉइंट पूरा। मतलब ये एक्सेप्शन क्लास नहीं भी लिखते ना अपन, तो भी क्लास वर्ड साथ में आ रहा है। मैसेज एज इज लेस देन दिस, क्लियर। और कॉज भी आ रहा है लास्ट में, देखो आप,
जावा डॉट लेंग डॉट रन टाइम एक्सेप्शन। तो टू स्ट्रिंग को ओवरराइट करने का फ़ायदा समझ में आ रहा है। हर एक्सेप्शन क्लास ने इस कॉन्सेप्ट को अपनी नीड के हिसाब से ओवरराइट किया हुआ है। और ये पावर है कि अगर मैं यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ तो इतनी क्लैरिटी अब आपको आ जाना चाहिए कि हम किस तरीके से काम करेंगे, कैसे टू स्ट्रिंग ओवरराइड होगी, किस तरीके से डिफरेंट कंस्ट्रक्टर को मैं यूज़ कर पाऊँगा, सुपर से मैसेज भेज सकता हूँ, कॉज ही भेज सकता हूँ यहाँ पर। अच्छा, मैं कुछ भी नहीं लिख रहा था तो भी जावा ने उसको एक्सेप्शन तो मान ही लिया था, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको जेनरिक बिहेवियर देना चाह रहा हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैंने ये सारे अपडेशन एक एक करके किए हैं यहाँ पर, और मुझे भरोसा है कि अब आपको क्लैरिटी हुई होगी कि सही मायने में यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने एक एक चेंज किया, एक बार एक चेंज किया और उसको मैंने आपको रन करके बताया कि वो चेंजेस हो कैसे रहे। कन्फ्यूज़न हो तो आप थोड़ा पॉज करके इसको एक दो बार देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। कॉन्सेप्ट ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं हमको कि आपको एक्सेप्शन में कितना कॉन्फिडेंस आया है। हालांकि लास्ट लेक्चर था ये आज, मुझे उम्मीद है कि पूरी एक्सेप्शन सीरीज़ में जितने भी लेक्चर थे 8-9 उसमें आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस आया होगा, और ये कॉन्फिडेंस आपको आगे डेवलपमेंट लेवल पर अच्छा पे करेगा, अच्छा रिटर्न देगा। थैंक्स अलॉट दोस्तों।